साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी 3.0 या बीपीएससी 4 या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है मैं जो 38वीं से लेकर 68 बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्रम में जो है मैं आप लोग का जो ये 5वां सेट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। आज जो है मैं आपका सेट नंबर 12 डाल रहा हूँ और जो है 13 डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मुझे जो है वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात शेयर करना है आप लोग के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है कोर्ट का डिसीजन आया है, बीपीएससी 3.0 पे स्टे लग चुका है। लेकिन ये बात आप दिमाग में बैठा के रखिए कि ये स्टे जो है कुछ लंबा नहीं है, बहुत जल्दी जो है आप लोग का 1 महीने के अंदर में जो है ये स्टे हटेगा और जो भी नियम होगा उसको संशोधित करके आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा बहुत जल्दी ही होगा। और बीपीएससी 4.0 का तो अगस्त में दे ही दिया गया है। तो आप लोग जो है बिल्कुल अब जो है निश्चिंत नहीं हो जाइए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, और जो तैयारी करते रहेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। आपको पहले भी पता है, रिजल्ट हमेशा उसी का होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 12 का इतिहास पाठ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका जो है इतिहास पाठ से, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा कालीन का बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लोथल। और लोथल जगह जो है गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बंदरगाह का मतलब हो गया कि वहाँ से जो है जहाज के द्वारा सामान जो है दूसरे जगह से आता था और वहाँ से जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलहन की जो है पुस्तक का नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी जो है इसके पुस्तक का नाम था, और इसमें जो है उस समय के जो राजा थे काश्मीर में उसका जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में जो है रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णित है। ठीक है, किस अभिलेख में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जूनागढ़ के अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की जो है जितनी भी उपलब्धियां उसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो महावीर जो है स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, आपको जो है इसमें कुंडग्राम और वैशाली दोनों जो है दिया गया ऑप्शन में। तो आप स्वाभाविक रूप से अगर आपके ज़िला का नाम हो और आपके गाँव का नाम हो तो आप जो है गाँव का नाम चूज करेंगे, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। तो कुंडग्राम जो उनके गांव का नाम था और वैशाली जो है आपको पता होना चाहिए जिला हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका कुंडग्राम हो जाएगा, मोस्ट जो सूटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में शरीर का त्यागना, मतलब मोक्ष की जो है प्राप्ति। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ था। तो कुशी जो है नगर में हुआ था। कुशीनाड़ा लिखा गया, लेकिन कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश जो है ना उसी के आसपास में कुशीनगर पड़ता है जगह, वहीं पे जो है महात्मा बुद्ध जो अपने शरीर को त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो है धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। और धर्म चक्र परिवर्तन जो है आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म जो है उपदेश को बोला जाता है। तो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राजगिरी। गिरिब्रज जो है उसका पुराना नाम था, हालांकि अभी जो उसको बोला जाता है राजगीर। ठीक है, राजगीर जो है बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी, मतलब तीसरी जो है बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहला आपका कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो है आपका वैशाली में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, और चौथा जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक जो था इसका आपको पता होना चाहिए कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो है आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हालांकि वास्तविक संस्थापक इसका जो इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र देव।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा जो है कर समाप्त कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अकबर ने। अकबर ने जो है, अगर आप जो है भगवान के दर्शन वाले स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स लगता था उसको जो है माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? देखिए मोस्ट जो है VVI क्वेश्चन है। दारुल सफ़ा जो है आप जाइएगा तो अस्पताल पे लिखा रहता है, ठीक है। और जो है मुस्लिम लोग के जो है अस्पताल पे अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा। तो दारुल सफ़ा का मतलब होता है कि ऐसा अस्पताल जहाँ पे जो है फ्री में इलाज होता हो। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है ये एक खैराती अस्पताल बोलते हैं, ठीक है। नहीं बोलता खैरात में कोई चीज़ मिल जाना, मतलब फ्री में मिल जाना, मुफ्त में मिल जाना। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जमींदारों के साथ। और इसके संस्थापक कौन थे? तो अस्थाई बंदोबस्त जो लाने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन था। गीता रहस्य मराठा केसरी जो इसके पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष? तो मद्रास जो है महाजन सभा की स्थापना जो आपको 1884 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, 72। और इसका जो है कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन चेचक के कारण जो है लास्ट समय में जो है बम्बई में हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1, राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग जो है आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष? तो असहयोग आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आपका 1920 में शुरू हुआ था। हालांकि चौरा चौरी कांड जो है बीच में हो गया था 5 फरवरी 1922 को। इस घटना से जो है गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जो है 1919 वाला जो है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, उसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो है रिपोर्ट बोलते हैं। हालांकि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। और ये अक्सर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 वाला और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 वाला, ध्यान रखिएगा, मोस्ट VVI है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से जो है इनमें से कौन मशहूर थे? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से जो है कौन मशहूर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है लाला लाजपत राय। और यही लाला लाजपत राय जो 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना किए थे और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी के प्रहार से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था आपका 1931 में हुआ था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है BPSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? तो ये जो है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा और जो है अंतिम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1932 में हुआ था। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में और तीसरा और अंतिम जो है 1932 में हुआ। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जो है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है शामिल हुए थे। हालांकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे? तो एकमात्र जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत से जो है कौन संबंधित है? तो किसका संबंध जो अभिनव भारत से है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, BD सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का जो है संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन से, जो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हालांकि बीपीएससी में पूछा वो हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार लेवल पर जो है सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम बीपीएससी को पूछा जो है माना जाता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले को। तो जितना भी एग्जाम होता है इसी को जो है अपना मानक पैमाना मानकर जो है क्वेश्चन सेट करती है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा को जो है ख़त्म कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है सती प्रथा को जो है समाप्त किए थे भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना का श्रेय जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो है मोतीलाल नेहरू एवं जो है चित्तरंजन दास को जाता है। 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। और ये क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी ट्री 3.0 जो पेपर लीक हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप जो है बीपीएससी जो 38वीं से 68 तक जो क्वेश्चन बैंक को अच्छे से लगा लेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर अच्छे से कर लिया कॉन्सेप्चुअली ढंग से समझ के, तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप अच्छे से क्वेश्चन को लगाएं कॉन्सेप्चुअली हर जो है पॉइंट को समझ के। तो ये क्वेश्चन क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मैडम HP जो है ब्लावेट्स्की, ठीक है, ध्यान रखें ब्लावेट्स्की जो है इसका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखी है। तो गीता रहस्य जो है आपको पता होना चाहिए, तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता रहस्य, मराठा केसरी, ये सब के सब जो है किसके द्वारा लिखी है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य था स्वशासन जो है सुनिश्चित करना, मतलब अपना जो है शासन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में जो भी दिया गया उसका 70% जो है यहीं से लिया गया हमारे संविधान में। अब आते हैं साथियों 13 नंबर सेट पे, जो कि 56वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, उसके इतिहास पार्ट पे आते हैं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है बीपीएससी ट्री 3.0 पर जो स्टे लगा है उस पर ध्यान न दे के आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे माने और जो है आपदा में अवसर ढूंढे, ठीक है। और अगर आप लोग का बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनका तैयारी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इसको मौका मान के जितना भी आपका कमी है उसको दूर कीजिए, और जब भी आपका 1-2 महीने में पेपर होता है उसमें आप 100% सिलेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो इसको जो है इसका रोना नहीं रोना है, बशर्ते कि इसको मौका के तौर पे लेना है। पहला क्वेश्चन आपका जो 56वीं जो बीपीएससी हुई थी उसका इतिहास पाठ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। उत्खनन मतलब होता है खनन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, BA स्मिथ। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है के उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे, और जो मोहनजोदड़ो के RD बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। प्रथम उपदेश के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। और नेपोलियन के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रांस का बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व वाला आदमी था, ठीक है। तो भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है प्राचीन भारत का, तो वो हो जाता है आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है अपने पूरे ज़िंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है इसके समय में जो सिक्का चला गया था उस पर जो है इसको जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये जो है संगीत का प्रेमी था कौन, तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी जो है यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन का हो जाएगा हुएनसांग, ठीक है, हुएनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसांग, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कुमारगुप्त प्रथम। हालांकि कुमारगुप्त प्रथम रहता तो और बढ़िया हो जाता, हालांकि कुमारगुप्त आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक जो है आपका
मेगास्थनीज है, ठीक है। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में समझिए कि आए थे और उस समय के जो मौर्ययुगीन सभ्यता था उसका जो अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ठीक है। झोपड़ा से झोपड़ी नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका झोपड़ा नहीं है, मस्जिद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो है सेनापति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हाकिम खान। देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, महाराणा प्रताप क्या थे, तो राजपूत थे। हाकिम खान कौन थे, तो ये तो मुस्लिम। अब समझ जाइए कि एक राजपूत राजा के सेनापति जो है मुस्लिम है, तो कभी भी जो है राजा के लिए धर्म मायने नहीं रखा है, वो हमेशा भरोसेमंद आदमी के पीछे जो है जाता है। इसलिए और जो है नॉर्मल जो प्रजा होती है उसके लिए धर्म और जात बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो मैं थोड़ा इस बात को समझाना चाह रहा था, आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की जो है राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आपका 1773 ईस्वी में। और जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, पहले क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहले कलकत्ता में ही था और पहली राजधानी जो है भारत की वो कलकत्ता ही थी, ठीक है। तो 1773 में जो है आपका कोलकाता में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आपका कैनिंग। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय कौन थे, तो गवर्नर जनरल जो है कैनिंग थे। और 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चौरा चौरी। और चौरा चौरी कांड जो है बिहार यूपी के गोरखपुर जिले में जो है हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें जो है एक पूरे चौकी के पुलिस के चौकी को जला दिया था, जिसके कारण जो गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में जो है ये विचार रखा गया कि हम जो है ब्रिटेन की वस्तुओं का जो है बहिष्कार करेंगे ताकि उसका जो है उस पर अर्थव्यवस्था पर असर पड़े और वो जो है हमारे प्रति थोड़ा नॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है भारत की मतलब किसी भी राज्य की जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है कहाँ फहराया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और जो है बार बार जो है बीपीएससी इसको रिपीट करती है। तो स्टुटगार्ट में जो है सबसे पहले मैडम भिकाजी कामा, हालांकि पूरा नाम था उसका, तो 1907 में ही जो है पहला जो है तिरंगा फहरा दी थी, कहाँ पे, तो स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। किसने की थी पागल पंथ की स्थापना, बताइए दोस्तों। तो पागल पंथ की जो स्थापना है आपका करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फराजी जो है कौन थे। फराजी कौन थे बताइए दोस्तों, फराजी कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हाजी शरी अतुल्लाह के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है उसके शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ठीक है। रामोसी विद्रोह जैसे आपने पढ़ा होगा कुका आंदोलन, ताना भगत, बिरसा मुंडा जो है आपका मुंडा विद्रोह, उसी तरीके से जो रामोसी विद्रोह एक जनजातियों का विद्रोह था और जो किस इलाके में हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका पश्चिमी घाट में हुआ था और पश्चिमी घाट मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ। तो बघेरा का विद्रोह जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका बड़ौदा वाले एरिया में हुआ था। बड़ौदा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है कब पारित किए गए थे, मतलब मीडिया पे कंट्रोल लगाने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1835, 67, 78, 1908। मतलब मीडिया के साथ जो है
जब भी सरकार जब थोड़ा तानाशाह रूप लेती है तो क्या करती है, सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करती है। और मीडिया को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि मीडिया जो है वही चीज़ दिखाती है जो सरकार के फेवर का हो, चाहे झूठ हो या सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, 20वीं सदी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ही 1900 से हम आगे बढ़ते हैं, 1901, 2, 3, ये सब 20वीं सदी में आ जाता है। अभी तो हम लोग 21वीं सदी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024। जैसे ही 2101 आएगा तो हो जाएगा 22वीं सदी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था आपका पता होना चाहिए। जैसे कांग्रेस जो है आंदोलन की रणनीतियों पर तथा कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे, तो इसका सारा का सारा जो है आंसर एप्रोप्रिएट है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक जो है कौन था? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की जो आलोचना की गई थी। ठीक है, मतलब सभी वर्ग से बाहर होने के लिए। तो इस लेखों का जो है लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जो है डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? डैश यहाँ पे दिया गया, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका जो विषय था उसके बारे में बताना। दोस्तों थोड़ा ब्लर हो गया क्वेश्चन, इसलिए मैं एक बार और बोल देता हूँ। नेहरू रिपोर्ट डैश जो फिल इन द ब्लैंक्स है की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए साथियों? तो नेहरू रिपोर्ट जो आपको पता होना चाहिए कि 1928 में, ठीक है, 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उसकी अध्यक्षता में तैयार की गई और जो है एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। किसके? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और जो है इसका विषय क्या था? तो भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था हो, मतलब एक संविधान हो जिसके तहत देश को चलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच जो है आम रिश्ता क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो है हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? और ये जो है देश की आज़ादी के समय ये पंक्ति जो है हर बच्चे के जबान पे था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिस्मिल। ठीक है, बिस्मिल की जो है ये पंक्ति थी और जो है आज़ादी के समय हर बच्चे के जो है दिमाग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1921 में पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग को उठाया था? 1921 में ही। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मौलाना जो है हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः जो है सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। एक तो हो गया कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब आपको पता होना चाहिए सीपीआई जो एमएल वगैरह होता है, सीपीआई जो आपको पता होना चाहिए, जो लाल सलाम। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब हो गया आरएसएस। ठीक है, हिंदू विचारधारा। तो इसकी स्थापना का वर्ष बताइए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो आपका स्थापना कब हुआ था बताइए? तो ये जो आपका 1925 में हुआ था और 1925 में ही आरएसएस का भी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1930 के दशक। और दोस्तों आज के जो आपका सॉल्व पेपर जो 13वां जो मॉडल सेट है, जो कि 56वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका लास्ट क्वेश्चन है इतिहास पाठ का कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र अम्बेडकर जी भाग लिए थे और जो है महात्मा गांधी जी एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। लगातार 3 साल जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो आपको करवाया हूँ 38वीं से लेकर जो 68वीं BPSC तक का जो आपका जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये जो आपका प्रैक्टिस सीरीज बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले साथियों चैनल को। जय हिंद, जय भारत।